कहते हैं आम के सीजन में मिठाई खाना आप भूल जाएंगे, क्योंकि आम की बहार होती है। इतने प्रजाति के आम होते हैं कि आप खाते खाते थक जाएंगे। और आज से ही यूपी की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया और हम इस वक्त अवध शिल्प ग्राम, ये जहां पर आम महोत्सव का ये आयोजन किया जा रहा है, देख रहे होंगे आप, तमाम यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। जिस तरफ नजर जाएगी इस हॉल में, उस तरफ आम ही आम आपको दिखेंगे, चाहे वो उत्तराखंड के हो, राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ के हो, किसी भी प्रदेश, जितने भी प्रदेशों के लोगों ने हिस्सा लिया है वो स्टॉल लगे हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राधाकृष्ण मोहन जी। इनसे बात करते हैं। सर, ये स्टॉल जो जिन आमों का लगाया गया है, कहाँ के आमों का लगाया गया है? ये उत्तर प्रदेश के आम है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से यहाँ आम आए हुए हैं और मध्य प्रदेश से आया हुआ, उत्तराखंड से आया हुआ, ये 4-5 स्टेट से यहाँ आम आया हुआ। और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश का ही आम के यहाँ प्रदर्शनी लगी, लेकिन कई स्टेटों ने इसमें भाग लिया है और बहुत ही उम्दा क्वालिटी का यहाँ प्रदर्शन दिखाए जा रहे हैं। किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आम किस तरह से आप उत्पादन करें, जिससे विदेशों में आप देखेंगे कि मल्लिका है, इसमें इस तरह का बैगिंग करके देखा, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। अगर इसमें हम बैग नहीं लगाते हैं तो इस तरह का आम निकलता है। अगर ये बैग लगा देते हैं तो जिससे हमारे बागवानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आय प्राप्त होती है। ये देखिए, ये बैग है, इसको आम के अंदर इस तरह, जब आम 50 ग्राम का करीब होता है तो इस तरह डंठल के साथ इसमें पहना देते हैं। पहनाने के बाद इसको डाल से इस तरह इसमें बांध देते हैं और जब ये मैच्योर हो जाता है तब इसको निकालते हैं तो एकदम साफ सुथरा मिलता है। इसका मार्केट में अच्छा मूल्य किसान को मिलता है। और ये जो बैग है इसका करीब 102 रुपये कीमत आती है। और भी टेक्नोलॉजी है जिसमें यहाँ आम की बागवान किस तरह से उसको उत्पादन करें, किस तरह से बेचें और किस तरह से संरक्षित उत्पाद बनाएं, जिससे आम से ज़्यादा फायदा यहाँ उठा सकें किसान भाई। एक जानकारी और दे दूं कि यहाँ पर तमाम उत्तर प्रदेश के जिलों से आम के स्टॉल लगे हैं। ये मलिहाबाद का दशहरी जो पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। ये देख रहे होंगे तमाम प्रजातियां हैं। और भी प्रजातियों के बारे में डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, ये इस आम के बारे में जरा बताएं कि ये कौन सा आम है? ये टॉमी एटकिंस है, विदेश की है और इसी के जो है ये विदेश से लाई गई है और यहाँ ये अगस्त में पकती है, जब हमारे यहाँ आम नहीं रहता है। और इसमें गूदा ज़्यादा है, रेशा बहुत कम है और जैसे कि आम बहुत मीठा होता है, ये जरा सा कम मीठा है। शुगर वाले जितने लोग हैं उनको खाने के लिए उत्तम है। इसी के साथ आप ये देखा, ये मल्लिका प्रजाति है, ये बहुत ही अच्छी है। ये भी लेट प्रजाति है, ये जो है देर से पकती है, जो आपके करीब जुलाई के अंत में पकती है। उसी का देखा है तोतापरी है, जिसको बंगलोरा कहते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश में इसका आम जो आता है, ये प्रोसेसिंग के लिए जो मैंगो शेक बनता है, ये बहुत ही पहले आता था, बहुत ही अच्छी उत्पादन देता है। उसके बाद ये आम्रपाली देखा, ये यहाँ ये भी लेट वैरायटी है, ये बहुत ही अच्छी है और खाने में बहुत ही अच्छी है आम्रपाली। उसी तरह देखिए रंगीन प्रजातियां लगी हैं, अंबिका लगी है, सेंसेशन लगी है। इसी तरह पूसा से निकली हुई पूसा श्रेष्ठ निकले है, अल्फांसो है। और यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी वैरायटी है, जिसके लिए लखनऊ जाना जाता है, जो है दशहरी लगी हुई है। तो दशहरी अपने आप में लखनऊ का एक बहुत ही नाम है और उत्तर प्रदेश में अगर आम का नाम ले जाए तो दशहरी सबसे ऊपर होती है, उसी के लिए लखनऊ जाना जाता है। जी बिल्कुल, दशहरी से ही लखनऊ का मलिहाबाद देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में। जो इस आम की खासियत बताई डॉक्टर साहब ने, बताया कि ये अगस्त में पकती है, ये विदेशी आम है, ये अगस्त में पकता है और इसको जिनको शुगर है वो भी खा सकते हैं क्योंकि ये बहुत कम मीठा होता है। तो आप देख ही रहे हैं और इसको बोलते हैं टॉमी एटकिंस आम। जो तमाम यहाँ पर प्रजातियाँ लगी हुई, यहाँ पर देख रहे होंगे सुरखा मटियारी और गौरव और अमीना खुर्द, तमाम तरीके के यहाँ पर आम हैं। आप जिधर भी नज़र दौड़ाएंगे उधर ही आम है। ये देखिए, कुछ आम ये निकाल रहे हैं। इस आम के बारे में भी हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सा आम है, ये निकाल लें इसका। हालांकि आप रंग देख रहे होंगे, ना हरा है ना पीला है। ये कौन सा आम है, ये जानकारी? चौसा है ये हम लोग बैग में रख देते हैं तो उससे क्या नाम है, बैग देना, कीड़े मकोड़े जो है नहीं लगते हैं और कलर में परिवर्तित होता है। जब ये मटर से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फल के इसके अंदर करके
और इसको हम मोड़ के इसे डाल देते हैं। इसमें यहाँ से हवा पानी मिलता रहता है और कोई कीड़े मकोड़े नहीं रहते हैं। उसका कलर जो है ये अच्छा हो जाता है। आप जितने भी देख रहे हैं ये सारे बैग वाले आम हैं, इसलिए उसके रंग में, आकार में, स्वाद में बहुत चेंज हो जाता है और किसान को बाजार में सामान्य मूल्य से 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा भाव मिलता है। अच्छा, इस आम की ये पैदावार कहाँ होता है और कितने रुपए किलो मिलता है ये चौसा है। ये मुख्यतः सहारनपुर के और अमरोहा में ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में कहीं भी हो सकता है। ये थोड़ा सा लेट प्रजाति है जो 15 जुलाई के से लेकर और फर्स्ट वीक अगस्त तक का मिलता है। खाने में बहुत मीठा होता है और ये व्यावसायिक प्रजाति है। तो सहारनपुर में मिलता है, लेट पकता है, देख ही रहे होंगे आप। एक खास बात यह है इन आमों की कि ये जैसे ही छोटे इनका अंकुरित होते हैं, निकलते हैं, उनको ये बैग में कर दिया जाता है ताकि इनमें कीड़े ना लगे और जो ये बाकी और बीमारियां हैं उनसे बच सके और हमारी फसल तैयार हो सके। आम महोत्सव में मौजूद हैं और मलिहाबाद की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, मलिहाबाद के हमने आम दिखाए तमाम प्रजाति के। और इस आम महोत्सव में जो अन्य प्रदेशों से लोग आए हुए हैं जिन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है, वो देख रहे होंगे आप यहाँ पर ये कितने बड़े बड़े आम हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये कौन सी प्रजाति है, ये जो यहाँ पर प्रदर्शनी लगाए हुए हैं उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह राठौर नाम है मेरा। कौन से प्रदेश से हैं आप? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ का एक बच्चा अभी पैदा हुआ है, अलीराजपुर करके जगह है, उसको जिला बनाया गया। ये आपने हाथ में आम पकड़ रखा है, आमतौर पे इतने बड़े आम, ये जो खास इस आम महोत्सव का ये प्रदर्शनी बना हुआ है, लोग आ रहे हैं देखने के लिए इतने बड़े आम को, ये इसका कितना वजन है और ये कब पकेगा और इस आम को क्या कहते हैं? ये इसको नूरजहां बोलते हैं। ये हकीकत में कट्ठीवाड़ा एक जगह है, पिकनिक स्पॉट सरी की जगह है। वहाँ हमारे परिवार के ही लोग रहते हैं। उनके पास परदादा के समय से उनके पास था। मैं एक लकड़ी का पीस लाके और मेरे पास ग्राफ्ट करके और लगाया मैंने, और ये मेरे पास 4 किलो तक का हो। ये आम, ये नूरजहां है, आप देख रहे होंगे, ये 4 किलो तक के आम हैं। आप देख रहे हो ये मध्य प्रदेश के हैं। हमारा सीजन खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, आपका सीजन ये खत्म हो गया। ये कब उगता है और कब खत्म हो जाता है? बस ये आखिरी है, आखिरी था ये। मैं लेके अप्रैल से शुरू और जून में खत्म। हाँ, मई 15 के आसपास हमारा पीक पीरियड होता है। अच्छा, पीक पीरियड मई 15 और जून 15 लास्ट खत्म हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश का नूरजहां है और से तमाम और आम हैं, देख रहे होंगे आप यहाँ पर। ये मेरठ की स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। आगे ही चलेंगे तो ऐसे ही आपको दिखेगा ये झांसी, ये तमाम यहाँ पर देख ही रहे होंगे, ये झांसी के आम लगे हुए हैं यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे भी तमाम तरीके की तमाम वेराइटीज़ हैं यहाँ पर आमों की। और यहाँ पर ये और भी चीज़ें, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी लगाए गए हैं उनके साथ, आमों के साथ प्रदर्शनी में, कि जो आम से ही बने हुए हैं उनके भी यहाँ पर तमाम बोतलों में आप देख रहे होंगे कि आम स्क्रैप। और ये देखिए आम स्क्वैश, ये भी मतलब सॉस टाइप में है, जो आम का सीजन चला जाए तो उसके बाद आप इसको मिला करके जैसे रसना बनाते हैं उसी टाइप में आप बना करके इसको पी सकते हैं। तो तमाम स्टॉल यहाँ आम से ही बनी हुई चीज़ों के यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं। जितने भी यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, चाहे वो प्लास्टिक के जो डब्बे हैं वो या कांच के देख रहे होंगे, आम के अचार भी यहाँ पर मौजूद हैं, आम के यहाँ पर रसना भी, जलजीरा भी, तमाम प्रोडक्ट यहाँ पर आम से ही बने हुए मौजूद हैं। तो आपको हमने ये आम महोत्सव की तस्वीरें दिखाई जहाँ पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झांसी, तमाम जिलों से और तमाम प्रदेशों से जो लोग आए हैं यहाँ पर स्टॉल लगाए हैं और तरह तरह की प्रजातियाँ हैं यहाँ पर, कि 4-4 किलो तक के आम हैं। हालांकि जो नूरजहां था वो इस आम महोत्सव का आकर्षण का केंद्र बना हुआ था, क्योंकि एक आम 4 से 4.5 किलो का है। वैसे तो आम की तमाम प्रजातियां प्रदेश में मौजूद हैं, लेकिन एक प्रजाति ऐसी भी है जो विलुप्त हो रही थी, उसको इस दुकान पर ये लाया गया है और यहाँ प्रदर्शनी में रखा भी गया है। इस आम का नाम हजारा बताया जा रहा है कि ये हजारा आम है, जो 1000 बीघे में ये लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम हजारा हो गया है। तमाम और भी प्रजातियां हैं, लेकिन जो ये आम है ये विलुप्त के कगार पे है। तो ये जो आम की पैदावार जहाँ पे लगाया जाता है, हम उन्हीं से बात करते हैं कि ये जिनका स्टॉल है, कि ये हजारा आम है, ये कहाँ पर पैदा होता है,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फ़ाहद फ़ारूकी और मैं जो हूँ वो हज़ारा बाग का संरक्षक हूँ। इसी हैसियत से आप मुझे शायद जानेंगे। ये हजारा नाम क्यों रखा? 1000 बीघे में फैला हुआ, इसका क्षेत्रफल 1000 बीघे था, उसी की वजह से इसका नाम हज़ारा पड़ गया। इसके अंदर लगभग 5500 पेड़ थे जब ये अपने शबाब पे था और 1280 वैरायटीज़ इसके अंदर आमों की थी, जो कि मेरे परदादा ने स्वयं कलमे बांधी थी और क्रॉस पॉलिनेशन किया था, यानी उसके अंदर आम के बूर को मिलाकर नई प्रजातियों का प्रजनन किया जाता है। तो उससे विकसित ये वैरायटीज़ हैं। लेकिन अब जो बचा है उसमें लगभग 150 पेड़ बचे हैं हज़ारा के अंदर, बाकी सब जो थे वो समाप्त हो गए हैं। हज़ारा विलुप्ति की कगार पे था बहुत मशहूर होने के बावजूद। तो मेरा जो काम है उसके अंदर वो ये है कि वो संरक्षण है, तो हम इसके अंदर संरक्षण के लिए ये सारी मेहनत कर रहे हैं। कितने पेड़ बचे हैं अभी आपके बाग में? 150 पेड़ है मेरे पास, तो 150 प्रजातियां हैं। 150 सीधी सी बात जी। प्रजातियां हैं, हजारा की ही। जी हज़ारा की सारी। अब हम उनको दोबारा अपनी नर्सरी बना रहे हैं इजरायली फॉर्मेट के ऊपर, जो कि मेरी प्राइवेट नर्सरी है, जिसके अंदर रिटेल नहीं है, जिसके अंदर बेचने का कोई काम नहीं है, जिसके अंदर कोई बेचने का काम नहीं है। तो हजारा पे ही बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि कितने पेड़ बचे हैं? मेरे पास तकरीबन 150 पेड़ बचे हुए हैं अभी, जिनकी जो प्रजातियों को मैं संरक्षित करने के प्रयास में लगा हुआ हूँ, जिसके लिए हमने अपनी नर्सरी बनाई है और कोशिश ये चल रही है कि उनको 200 300 जैसे जैसे उनकी आवश्यकता है, जैसे जो बहुत शानदार आम है जो कि आगे तक की बेचा जा सकता है या बनाया जा सकता है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जितने हैं उनको सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारा में जब एक पेड़ आम का मरता है तो एक प्रजाति मरती है और मेरे लिए वो बहुत दुखदाई होता है। तो हमारा जो पूरा प्रयास है वो इसको रोकने के लिए है और कोशिश ये है कि हम किसी तरीके से इस बाग को रिवाइव कर सकें, जितना भी बचा हुआ बाग है। ये बाग आपका कहाँ पे है? ये है लहरपुर तहसील, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर और बहुत मशहूर है। तो अगर आप लहरपुर तक जानते हैं तो हज़ारा बच्चा बच्चा जानता है। क्या इन जो आप ये प्रजाति बचाने लगे, सरकार से बातचीत करी, उनकी तरफ से भी कोई मदद मिल रही है? सरकार की तरफ से हमको बहुत मदद मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आज ही सम्मानित किया है मेरे कार्यों के लिए और उन्होंने सराहा और मैं उसके लिए आभारी भी हूँ। और सरकार से पूरा सपोर्ट है, लेकिन काम तो आपको खुद ही करना होगा। सरकार केवल आपको प्रोत्साहन दे सकती है, वो दे रही है, कोई परेशानी नहीं है, हम बहुत संतुष्ट हूँ मैं। सरकार सपोर्ट तो कर रही, प्रोत्साहन दे रही, लेकिन काम तो हम ही को करना पड़ेगा। उस हजारा बाग को बचाने के लिए ये फरहद जी हैं जो पूरी मेहनत से लगे रहते हैं अपने बाग में। ये बाग सीतापुर में स्थित है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।